that is difficult in fact. That is governed by state. And then, when the state violates, who is going to take care of? And the violation on the part of the state, particularly in the case of scheduled tribe, is all, well, before independence, अंग्रेज करता था, after independence वही काम आपने किया, करते रहे आप, बाजार आया तो बाजार ने बताया कि नहीं साहब इतना बुरा मत मारो, हमको भी तो अपने प्रोडक्ट बेचने हैं बाहर, हम कैसे बताएंगे कि नहीं बहुत ही लेबर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है हमारे, हमने देखिए उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इतना बढ़ाया, इनसे बहुत ही ह्यूमन कंडीशंस में काम लिया, एंड दैट्स व्हाई इट इज सुटेबल फॉर अस इन फैक्ट टू, फॉर एग्जांपल आई वाज इन्वॉल्वड इन द रीसेंट प्रोजेक्ट ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किसी बड़े आदमी ने बताया होगा कि देखिए आप ये अपनी लकड़ियाँ निकाल के बेच देते हैं ऐसे, कितना पैसा मिलता है, मान लीजिए आपको 100 रुपया मिलता है, अगर आप इसका 1000 रुपया देने को तैयार हो तो जो फॉरेस्ट के हायर ऑफिशियल्स थे वो बहुत खुश हुए, बोले यार ये क्या मैजिक मार रहा है कि 100 की लकड़ी 1000 में बिकने जा रही है. तो हम लोगों ने भी सोचा भाई क्या है, तो बोले साहब ये कुछ स्टडीज करनी है और अगर इस तरह की रिपोर्ट अगर निकलेगी बढ़िया सी तो जो फॉरेस्ट स्टेबल काउंसिल है वो हमको एक सर्टिफिकेट दे देगा और जो हमारी लकड़ियाँ बिकेंगी तो वो 100 की जगह 1000 रुपया हमको देंगे. फटाफट उन्होंने जल्दी जल्दी स्टडीज कराई और अब उनको उसका सर्टिफिकेशन मिल गया. अब उत्तर प्रदेश का जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में लकड़ियाँ बेचेगा तो वो काफी मुनाफा कमाएगा. अब सवाल ये है कि मुनाफा तो आपने बाजार की लालच में कमा लिया, वो जो साइट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं उसको एड्रेस कौन करेगा? जो उन्होंने रिपोर्ट बनाया तो उनको लगा कि रिपोर्ट जैसे बनता है वैसे बन जाएगा, बट उस रिपोर्ट में कुछ जो बनाने वाला है वो भी तो अपना खेल तमाशा दिखाता है. अब पढ़ने वाला कोई नहीं होगा तो मुश्किल होगा. सो वंस अगेन मार्केट डिक्टेट्स एट प्रेजेंट, जब से तुम पैदा हुए, उसके पहले नहीं, उसके पहले तो स्टेट था, तुम पैदा हुए, मार्केट इज इंपॉर्टेंट. मार्केट डिसाइड्स कि कहां पर डिस्क्रिमिनेशन करना और कहां पे डिस्क्रिमिनेशन दिखाना है. तो वो हमारे चश्मे से नहीं दिखता, वो बाजार बताता है कि देखिए यहाँ पे मुश्किलें हो रही है, ये देखिए कितनी बुरी हालत है हिंदुस्तान की. हम भी दौड़ जाते हैं, हाँ नहीं साहब यहाँ बहुत बुरी है, उसके अलावा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है. सो दो पैरेलल्स जो हमको दिखाई पड़ा है इज इंडिविजुअल एट्रोसिटीज. mechanism is good, you can have your difficulties readdressed by certain authorities, but as far as the violation on the part of the state or mass violation, उसका एड्रेस करने का कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं. अगर है भी तो उसके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस है. तुम कहोगे कि साहब हम PIL कर देंगे, वेरी गुड इंटेंशंस, कोई बुरी बात नहीं है, और वेदांता केस में PIL ही हुआ, लेकिन वो टाइम पीरियड कुछ ऐसा था कि जज साहब चकराए, कुछ बोल गए और कुछ कानून में तुम गलती से लिख गए थे, अभी वो डेडलॉक बना ही हुआ. तो हाउ मेनी टाइम्स this type of suitable situations are there on the part of the stakeholders? Oftentimes not there. So what we should do to provide them with कुछ satisfaction मिले stakeholders को, कैसे करेंगे? That is important. इसको सोचने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है. इंडिविजुअल लेवल का जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो आप टैकल कर सकते हो. किसी को किसी ने थाने में नहीं घुसने दिया, बस में नहीं घुसने दिया, तो वो तुम रिपोर्ट कर दोगे, चीजें आसान है. बट अगर तुमने कहा कि हम ये पूरे के पूरे गांव को ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत अच्छा है, वाटर प्लांट लगाएंगे, इनको दूसरे गांव में शिफ्ट कर देंगे या दूसरे गांव के शहर में शिफ्ट कर देंगे, शहर में बहुत बढ़िया रहने को मिलता है, उस इश्यू को एड्रेस करना, उस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस को देखना, वो थोड़ा मुश्किल वाला काम है, उसको देखने का जरूरत है. देखेंगे, इतनी सारी बातें मुझे तुमसे कहनी थी, बहुत सारा स्टडीज वगैरह है वो मैं तुमसे डिस्कस नहीं करना चाहता. जब तुम क्लास में आओगे तब बातें करेंगे. इसके कॉन्टेक्स्ट में
अगर तुम्हारे पास कुछ सुझाव, कोई क्वेश्चंस, कोई सजेशंस है, इट्स ऑल वेलकम। मैं तुमसे तुम्हारा रिएक्शन जानना चाहता हूँ क्योंकि तुम गांव जाने लगे हो, लीगल कैंप्स ऑर्गेनाइज करने लगे हो। So what sort of problems you people are facing? How the things come to you? जब तुम टेबल लगा के बैठ जाते हो तो तुमको लगता नहीं आर्टिफिशियल सेटिंग हो गई वहाँ? तो आपकी तरह तुम बैठ गए कुर्सी पे, बोले आज एक बैठ जाइए, बताइए आपकी क्या समस्या है, जैसे डॉक्टर हैं साहब, अभी 2 गोलियां देंगे और ठीक हो जाएगा। And that too one day, वो भी पिकनिक की तरह तुमने मनाया, मजा आया, चले आए। हाँ यही तो होता है। दोबारा तुमने उनको टेलीफोन किया कि यार तुम्हारा वो समस्या मैंने सुना था, मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ। वो बेटा सोच रहा होगा कि कितने अच्छे प्यारे बच्चे आए थे, वो क्या क्या कर रहे होंगे हमारे लिए, ये तो पूरा गांव बदल जाएगा अभी। फॉलो अप तुमने किया? फॉलो अप हो रहा है, उनका कैटेगराइजेशन हो रहा है। वी गोना सेट have a most probably लोक अदालत and a camp for Aadhaar cards because that was the problem we identified that most of them don't have Aadhaar card and other उस गांव वाले आधार कार्ड नहीं बनवाया? गांव पे नहीं है, कुछ कहीं भी तो कोई आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है। एक इंडिविजुअल आया था, उसका कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं। So there were people who belonged to the BPL class, but they were given card with APL cards. Yeah. So And the other problem was of pension. The person is existing and the bank is saying no, the person doesn't exist. हाँ, वो तो प्रॉब्लम हिंदुस्तान में, क्योंकि 150 करोड़ को कहाँ तक संभालोगे? पता नहीं उनका सेंसस में भी दिक्कत नहीं है। और क्या समस्या है? And legal disputes, property, matrimony. अच्छा, जब वो प्रॉपर्टी मैटर्स आते हैं तो तुम कैसे उनको सजेशन देते हो, क्या बोलते हो उनसे? तो पहले तो ये देखते ना कि सेक्शन 12 के उसमें कहाँ तक हम कहाँ तक हेल्प कर सकते हैं, what is our extent of help that we can give, and then we look into their documents and probably अगर if we can do something we call them to the clinic. तुम थोड़ा अपने को प्री मोड में ले जाओ ना, तुम सीधे फाइनल पे पहुंच जाते हो। पहले तो उसको एक कंफर्टेबल रैपो तो इससे एस्टैब्लिश करो। जब तुम्हारा रैपो नहीं एस्टैब्लिश होगा, वो बहुत सारी चीजें तुमको नहीं बता सकते, बिकॉज दैट मैटर हैविंग ए नंबर ऑफ थ्रेड्स। तो वो धागों को पकड़ने के लिए एटलीस्ट यू हैव टू बी वेरी मच, वो एक एम्पैथी तुम्हारे पार्ट पे जब तक नहीं होगी तब तक मुश्किल है। यू टेक वन केस ईच। तो गांव में जा रहे हो, तुम एक केस को पकड़ो, every individual, and make that case very personal to you, as if that case is very personal to you. You take that case from history to present, and then what you expect as far as the future prospects are concerned. Then and then only you are in a position to deliver. मैं तुम्हारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, मैं ऑलवेज उनसे पूछता हूँ कि साहब ये बताओ, ये जो तुम्हारा ये कानून है ये ज़्यादा बेहतर है या जो पंचायत थी वो ज़्यादा बेहतर थी जब वो कानून जस्टिस डिलीवरी करती थी? तो मुझे हमेशा लगा कि पंचायत दे वर बेटर। यही काम तो तुम भी अब कर रहे हो। उस पंचायत में एटलीस्ट जो मैटर है वो दोनों को पता है, दोनों पार्टीज को। वो मैटर जो आप पंच है उनको भी पता है, वो मैटर पूरे गांव को पता है। सर, बट उसमें बाइसनेस तो आई जाती थी ना, जस्ट बिकॉज़ द पीपल जो होते थे पंच, वो जो लेकिन वो पब्लिक भी तो बैठी है ना यार, उसको भी तो पता है कि ये क्या मामला चल रहा है। और तुम्हारा अगर ये जो मॉडर्न कोर्ट है उसमें तो जमींदारी थी ना, सर नहीं थी सर। सर बड़े-बड़े ऊपर से जो उनका ऑर्डर, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं उसका जवाब देता हूँ। जो कहते थे तो कहते थे ये सर वो न्याय ही है। चलो आज हो रहा है, कहीं अपील नहीं कर सकते। अब जो वो बाबा का कॉन्स्टिट्यूशन लेके तुम आगे सर बढ़े, अपील तब की तो कहानी अथॉरिटी सुनो। नहीं थी उसमें। तुमने कोर्ट्स बनाए, आई एम टॉकिंग अबाउट 50s, 60s, टू अ सर्टेन एक्सटेंट 70s आल्सो। गांव के मुकदमे जमीन के, झगड़ा हो गया, तुम भिड़ गए, तो जो
मजबूत आदमी जैसे तुम जमींदार टाइप का आदमी कहते हो, बोला कोई बात नहीं, आओ चलो कोर्ट में चलते हैं। पहुंच गए तुम, जो कुछ था वो खाली हुआ, मान लो मुकदमा जीत भी गए, बोला आप चलते हाई कोर्ट आओ। अब जो कुछ बचा वो भी गया, हाई कोर्ट में रोते रोते तुम्हारी एक जनरेशन गई, दूसरा उसके घर में काम करने लगा। And that exactly happened after independence. ये कोर्ट्स बहुत मजा देने लगे उनको, क्योंकि उन्हीं के पास रिसोर्स थे, उन्हीं के पास वकील थे। अब यहाँ क्लास में बैठे हम अच्छी बातें कर रहे हैं, जब क्लाइंट आएगा तुम्हारे पास तो तुम सोचोगे साले से कितना पैसा ना ही निकालूं मैं, अगर देने की कैपेसिटी रखता है तो निपटा दो इसको, पता नहीं दोबारा दूसरा वाला आए ना। So it's all तो बैकग्राउंड का फर्क है, हमारे ओरिएंटेशन का अंतर है। तो नो डाउट जो पावरफुल है वो डिक्टेट करता है, वो किसी भी एरा में डिक्टेट करे। इट्स नॉट एज इफ आज जो है हम कहते हैं कि नहीं साहब ये डेमोक्रेसी जो है बहुत खूबसूरत मीनिंग देने लगी है। नो नो नो, बाजार ने डेमोक्रेसी का मतलब बदल दिया है। तुमको क्या लगता है कि जो वोट देने जाते हो तुम अपनी चॉइस से जा रहे हो? मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो बाजार का भी तो रोल है, चमकता चेहरा उन्हीं का दिखना, बढ़िया कपड़े उन्हीं के दिखने, ओरिएंटेशन तुम्हारा कि स्मार्ट लीडर चाहिए हमको। आई वाज देयर इन अ सेमिनार जस्ट 3 days ago इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो एक मेरा बहुत फेवरेट टीचर है, वो भाषण दे रहे थे, बोले नाउअडेज वो जो नेता लोग उस तरह के होते थे, बड़ी दाढ़ी मोटी गर्दन, उनका जमाना खत्म हो गया, नाउ वी नीड स्मार्ट वन। बात समझ रहे हो? किसकी बातें बोल रहे हो? वो बाजार की बातें बोल रहे हैं। मार्केट बता रहा है कि आपको आपकी चॉइस क्या होगी, किस तरह के लोग आपको चाहिए, और उस तरह के लोग हम चुन रहे हैं। So even in this case, you can easily observe that the state has failed in its duties. वो जो disparities की हम बात कर रहे हैं कि the strong will dictate, तो वो तो था, लेकिन अगर state से अच्छे से function करे तो मुझे लगता है वो parity वही ला सकते थे। तो यहाँ पे the state is the one who failed. laws बना रही है वो करके। स्टेट कोई वैक्यूम में काम नहीं कर रहा ना। Well, behind the state there is some background. सर फिर तो अगर ये मार्केट स्टेट गवर्न कर रहा है तो हम ये इक्वालिटी की बात भूल ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट मतलब कैपिटलिज्म। हाँ तो इक्वालिटी की बात कहाँ करते हो? अपलिफ्टमेंट की बात तो खत्म ही होगी ना भाई देखो, जिस दिन तुमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला सिटीजन, इंडिविजुअल, फिर तो खत्म इक्वालिटी। फिर जितनी तेजी से आप दौड़ सकते हैं वो आपका। वही तो ये आज की डिबेट है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सिटीजन्स, but policy frames we are deciding on the basis of caste and community. तो वो contradictions आते हैं। कह तो रहे कि नहीं सिटीजन, जब अम्बेडकर भी बातें कर रहे थे उस समय, तो ऐसा नहीं है कि लोगों वहां सब बुद्धू लोग बैठे थे, नहीं, सारे विद्वान लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि साहब ये सिटीजन की बातें तो कर रहे हैं हम लोग, कैसे असर्ट करेगा ये सिटीजन? तो अम्बेडकर बोले अब सब समय तो लगेगा। अब आप क्या सोच रहे हो कि एक दिन में इंग्लैंड तैयार हो जाएगा? समय लगेगा, पर वो इतना ज्यादा समय लगेगा और वो थोड़ा मुश्किल वाला हुआ। बट 150 करोड़ का पॉपुलेशन भी तो है, अब 25 करोड़ और बढ़ जाएंगे जब तक कुछ समस्या समाधान होएगा। नो डाउट कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो रहा है, बट वो अभी भी इतना ज्यादा है कि रोटी वोटी देना कठिन काम है। फॉरगेट अबाउट बहुत सारे राइट्स की बातें अभी हम नहीं करेंगे। सो स्टेट इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। स्टेट को क्यों दोषी मानते हो? और जैसे स्टेट कहते हो तुम्हारे दिमाग में वो अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, सबसे पहले तुम उन्हीं को गिरा देते हो। नो, दे आर ऑल्सो, वो किसी न किसी बैकग्राउंड में काम कर रहा है, किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है। तो वो बैकग्राउंड जो है डिक्टेट कर रहा है। आज का बैकग्राउंड जो तुम पैदा हो रहे हो कैपिटलिस्ट बैकग्राउंड है, बाजार का बैकग्राउंड है। एंड दैट्स व्हाई whether it's the politicians, whether it's the judges of the court, they are all working under the effect of market. वो तुम उससे अपने आप को भगा नहीं सकते, क्योंकि वो तो चारों तरफ से तुम्हारे पीछे। हाँ, मिनिमाइज कर सकते हो, थोड़े बहुत रेक्टिफिकेशंस कर सकते हो, बट यू कैन नॉट से कि साहब हम भाग जाएंगे। नहीं, आपको वो मौका नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है कि भागने की।
तो these are the important realities. वो कॉन्टेक्स्ट देखो, वो बैकग्राउंड देखो. तुम कभी कभी सुबह सुबह उठते हो, तुमने देखा नहीं कि तुम कौन सा लिपस्टिक लगाते हो, तुम कौन सा तेल लगाते हो, तुम कौन सा कंघा यूज करते हो, तुम कौन सा ड्रेस पहनते हो. ठीक है? It's not your choice, my dear. ये तुम सोचोगे तुम्हारी चॉइसेस है. हाँ, दीपिका बताती है. नहीं बताती है, बहुत सारी चीजें बताती है. अब मैं तुमको बोर किया, मैं चलूं अब. It's my good night time, in fact. मैं 8 बजे खाना खा के 9 बजे सो जाता हूँ. मैं 4 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था. मैं सोच रहा था तुम भूल गए हो तो बहुत अच्छा, मैं बात करूंगा. लेकिन वो सुबह सुबह ये देखा मेरा चैम्बर के पास खड़ा है. मैंने कहा आज मैं फंस गया. ठीक है, ओके, एंजॉय. थैंक यू सर.